तो ख़वातीन व हज़रात, औलिया कराम की ही वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। तो औलिया कराम से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के दोस्त हैं औलिया कराम, इनके दर पे हाज़िरी देनी चाहिए और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो रहना चाहिए। तो असल बात है किरदार की। ख़वातीन व हज़रात, बात किरदार की है वगरना आरिफ। एक शेर है, बात किरदार की है वगरना आरिफ, कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। तो असल किरदार है। किरदार ये नहीं है कि आप सारे नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, मामलात ठीक ना हों। तो इंसानों के दिल जीतने चाहिए, मामलात ठीक रखने चाहिए। तो ऐसे सूफ़ी इकराम और फ़ुकरा के पास हाज़िरी देनी चाहिए जो अल्लाह वाले हैं। तो इस टाइम हम मौजूद हैं यहाँ एक अल्लाह के वली के पास, एक फ़कीर के पास, एक साईं के पास। तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप इनका दीदार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं साहब। ये हमारे दोस्त हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं। तो माशाल्लाह ये जाते रहते हैं मुख्तलिफ़ नए हस्तियों के पास। तो मैंने इनसे अर्ज़ की थी कि आप कभी इधर भी आएँ, अभी आप किसी फ़कीर के आस्थाने पे भी हाज़िर हों तो पता चल जाए असल क्या है, हकीकत क्या है ज़िंदगी की। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि साईं साहब मौजूद हैं। हकीकत पूछनी है आपने। जिन्होंने हकीकत के पीछे पड़े ना, जिन्होंने हकीकत को तलाश किया, उन्होंने अपने आप को मिटा दिया। हकीकत क्या है? ये एक समुंदर है, इसका किनारा किसी को नहीं मिल सकता। जिन्होंने इसका तलाश करने के लिए गया वो खुद भी गुम हो गया। वापसी का रास्ता नहीं है, एक ही चीज़ है, हकीकत के रास्ते में जाओगे वापस का रास्ता नहीं है। कि आप ये सोचें कि हम हकीकत में भी जाएंगे और वापस से पीछे की तरफ भी आप ध्यान करेंगे, देखेंगे नहीं। क्योंकि फ़कीर यही कहता है कि आगे देख, आगे देख, पीछे ना देख। पीछे देखोगे गिर जाओगे। कुछ फ़कीर ऐसे हैं कि जो वो लकीर पे देखते हैं, वो दाएं बाएं भी नहीं देखते। उनको जहाँ तक देखते हैं वो सीधे ही देखते हैं, क्योंकि उनको सीधे में सारा कुछ नज़र आता है। जो दाएं बाएं देखते हैं वो जो नज़र आया हुआ होता है वो भी उनसे उल्ले होता है। बाकी ये तो पूरी ज़िंदगी लगे रहे तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की तारीफ़ें और सिफ़तें और उसके कमाल, उसके जमाल, उसके रंग, ये बताते बताते कई हज़ारों साल की ज़िंदगी वो भी खर्च हो सकती है, इसका किनारा नहीं मिलता है। हाँ जी। आपने जिस हकीकत के बारे में आपने दिल में बात है पूछ सकते हैं, क्योंकि हम दरवेश हैं। मार्फत के बारे में, कुछ तसव्वुफ़ के बारे में हमें अर्ज़ कीजिएगा। सूफिया कराम का एक स्पेशल रंग होता है, ख़ुसूसी रंग होता है मार्फत के बारे में, तसव्वुफ़ के बारे में, सूफ़ीज़म के बारे में। तो हमें असल सूफ़ी की एक तो डेफिनेशन आप बताएं, तसव्वुफ़ के बारे में भी हमें डिफ़ाइन करें कि तसव्वुफ़ होता क्या है, और उसके अलावा जो सूफिया कराम की बैठक है, इनकी जो तालीमात है उनके ऊपर भी रोशनी डालें ताकि वो हमारी जो फ़लसफ़ा है वो क्लियर हो जाए। ऐसा करें कि आप ये 10 मिनट के लिए आप हमें इस वीडियो को रोके, फिर मैं ते ही कोई रंग दोहांदा जद सराहा अगे जांदा ते फर्की हजार कोहांदा के लाल भी मिणका ते कच भी मिणका, हिको ही रंग दोहांदा जद सराहा अगे जांदा ते फर्क हजार कवांदा। इहदा मतलब की है कि एक रोशन ज़मीर है, एक रोशन ज़मीर मुर्दा है। इंसान ते रब ने मखलूक के पैदा की, ये सोहनी मखलूक पैदा की सोहने ने। बहरहाल एक मकाम ऐसा है जिथे रब ने अपने महबूब नू कुरान नाज़िल किया
अर्श तू फर्श ते उत्थे दे पहाड़ ते पत्थर ते मच्छियां जिसने भी ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕਬਰ ਯਾਦ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਯਾਦ, ਨਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਯਾਦ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਦ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਵੀ ਮਿਣਕਾ ਤੇ ਕੱਚ ਵੀ ਮਿਣਕਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਸਰਾਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਵਾਂਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬਦਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਹਾਂ ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਐਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਾ ਕਿਸੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੂਚੇ, ਕਿਸੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾ ਸੋ। ਉਸ ਐਨੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਲੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਅਦਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਵਲੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਐਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ عطا ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਸੱਚੇ ਐਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
पानी के पिछे जाना पैंदा। जे कहो कि असा बैठ के ही पानी साढ़े कोल आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है। ये इंजाम लाई शुरू तो ही आया। आदम अलैहिस्सलाम तो ये चीज़ आई कि मेहनत करनी ज़रूरी है। जैसी मेहनत करोगे वैसा फल उठाओ। मैं तो मोटी जी गल दस सटी, कोशिश करो कि अपने आप नू किसी सच्चे ऐने दे अगे पेश कर दो, या किसी दे बन जाओ या किसी नू बना लो। अल्लाह पाक ने मुसलमान वासी इतने वसीले कि तुसी सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। यह पत्थर की चीज़ है। एक आम पत्थर है दुनिया की नज़र विच। इस पत्थर नूं भी अपने रब की पहचान है। ते इंसान नूं जिसनूं सब कुछ लुटाया ओदी पहचान तो गाफल हो गया। देखो रब ने ते आदम नूं जिस वक्त पैदा किया, सब कुछ बना के ते आदम नूं फरमाया रब ने कि ऐ बंदे ये फर्श भी तुम्हारे लिए, ये अर्श भी तुम्हारे लिए। इस अर्श और फर्श में जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे लिए। आदम मैं तुम्हें बड़ी मोहब्बत और इश्क के साथ पैदा किया। वो क्यों फरमाया रब ने कि उस आदम की पहचानी विच रब ने अपने नूर तो नूर जुदा करने से ये रस्म रिवाज ते रब ने आपे शुरू की। तो आदम मैं तेरे वास्ते सब कुछ बना देता, कि तू किसी शय की फिक्र ना कर, तू फिक्र कर मेरी ते मैं फिक्र करा तेरी। आदम गाफल हो गया, भुल गया, ओदी फिक्र नूं छोड़ के अपनियां फिक्रां विच पै गया। जिसले अपनियां फिक्रां च पै गया, रब ने फरमाया कि है बंदे तेरे वास्ते तो मैं सारे रस्ते रख दिते, तेरे वास्ते तो मैं बड़े रस्ते रखे अपने कोल आन दे। ऐ बंदिया एक रास्ता तू मैनू भी दे दे। जब सब कुछ तुम्हारे लिए तो एक रास्ता तो दे। वो केड़ा रास्ता किया रब ने फरमाया कि तू अपने दिल विच मैनू जगह दे दे। सुभान अल्लाह। बंदे ने इनकार किया कि ये नहीं हो सकता। फिर रब ने फरमाया अच्छा तू मैनू दिल नहीं दे सकता तो मैनू दिल विच थोड़ी जी जगह ही दे दे। बंदे ने इतना गाफल बदबख्त निकलिया कि उसकी जगह ही नहीं इस रखी। तमाम दुनिया के लालच, तमाम दुनिया दी ख्वाहिशातां, तमाम दुनिया के सवाद ते जैके, तमाम अपनी शान ते शौकतां हर शय सजा ली, पर रब नूं अपने दिल विच जगह ना दिती। इसे वास्ते ये ओ लोग मखलूक पैदा हो गए नस्ल पर नस्ल जेड़े ना डर लोग हैं, अल्लाह के खौफ को नहीं डरते तो बंदे के खौफ को डरते। एक को डरेगा पर अल्लाह के खौफ को नहीं डरते। ये मखलूक ना शुक्री हो गई है। रब ने हर शय अता कर दी है। खाली पानी की कीमत कोई बंदा इंसान नहीं दे सकता है। अल्लाह नू
पानी की कीमत नहीं अदा कर सकता है। ये इतना ना शुक्रा हो गए कि किसी चीज़ का भी ये मालिक का शुक्र अदा नहीं करता कि या अल्लाह तेरी शुक्र है उस जात पाक ना कि तू मैनू बाइज्जत तरीके नाल हर शै दे रहे। शुकराना अदा करने की कीमत नहीं लगती, ये हदिया नहीं लगता है, ये सदका नहीं उस मंगया, वो कहता तू शुक्र तो अदा कर मेरा। शुक्र भी अदा करने वास्ते मुसलमान को टाइम नहीं है। असा ने कई दफ़ा देखा किसी वड वडेरे नूं असी सलाम दिता, उन्हें पहले तो साड़ा सलाम सुनिया ही नहीं। वो ऐसो कि मैं गरीब हाँ या मेरे हालात बहुत खस्ता न, तो जे कोई आ जावे ऐसा जरा दीन सलाम तू वाकफ भी नहीं है, वो जानना ही नहीं, उसनों उठ के सार दफा सलाम करनगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर जी। जेड़ा अल्लाह की नज़र दे विच के पता वो कुत्ता आया, बिल्ला आया, सप ठूह आया, खनजीर है, कौन नहीं है, उसनों उठ उठ के सलाम करनगे। और जो आजज़ मस्कीन होएगा उस तू ये दुनिया नफरत कर जाती है, उस तू ये दुनिया नफरत कर दे जाती है। मेरी 75 साल उम्र है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पूरी तमाम जिंदगी मैं नहीं पढ़िया, मैं अपने आप नू पढ़िया, फिर मैं मखलूक नू पढ़िया। मैनू स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पई, मैं वैसे ही डिग्री हासिल कर लैंदा आ। खाली पुछदा बंदिया तेरे को डिग्रियां कितनियां ने, जिसलै बंदा बोलता है कि मैं तो यह डिग्री हासिल की, उहदे बोलण विच मेरे को उहदी डिग्री का निचोड़ आ जाता है कि इसने तालीम करके ये यह डिग्री है। एंड जाके ओदी रोटी ते गल खत्म हो जाती। इन्हें डिग्री रोटी वाली की थी, खौफे खुदा वाली, अल्लाह दी रज़ा वाली, अल्लाह दे तकवे वाली, अदब वाली डिग्री ये कोल नहीं है। सब से पहले मुसलमान नू अगर जेड़ा अपने आप नू कह लैंदा कि मैं मुसलमान हाँ और मुसलमान ने घर विच पैदा होया और अल्लाह दे मैं महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक रहमतुल्लाह अलमीन दी मैं उम्मत ही चुआ, वो पहले डिग्री अदब दी हासिल करे। अदब दी डिग्री अदब दी डिग्री तुहानू स्कूल विचों नहीं मिल सकती, अजकल दे मुल्ला कोलों भी नहीं मिल सकती। ये डिग्री उन्हां कोलों मिलती है जिन्हां ने अदब दा सबक पढ़िया। ये उस्ताद काटे दुनिया ते, ये शादर नादर मिलते कि जिन्हां दे कोलों अदब दी डिग्री होवे, ये उन्हां कोलों अदब दी डिग्री वाले कोलों अदब दी डिग्री मिलती है। इलम दी डिग्री वाले कोलों तुसां इलम दी डिग्रियां हासिल कीतियां ते अदब दी डिग्री हासिल करो अगर करनी ने ते फिर तुहानू अपने आप का पता चलेगा कि हाँ हुण साडे चेहरे का रंगत किहड़ी है। अगर अपने चेहरे नू सजाना ने, रौनक लियानी ने, अपनी शान शौकत चाल बदलानी ने, तब्दीली करनी ने, तो फिर अदब की डिग्री हासिल करो, जिथों तुहानू मिलनी कर लो। पकड़ो हाँ जी हाँ बना लो। अच्छा ये काबू ही नहीं है यार बंदे को, ये साल ऐसा है।
गम यार से जड़ वाला मुकदा नहीं, गम यार से जड़ वाला मुकदा नहीं, दिया मुक जांदी जिंद मुक जांदी, गम यार से जड़ वाला मुकदा नहीं, गम यार से जड़ वाला मुकदा नहीं। तो साईं साहब जो है ना माशाल्लाह बड़े माहिर हैं बलोचिस्तान के हवाले से। तो स्टूडेंट साहब देख रहे हैं, तो साईं साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई गज़ल सुनाएं। साईं साहब हाँ जी, कोई गज़ल सुनाएं। जो भी जिंदगी ना जितना साड़ा जिंदगी का सफ़र गुजरिया, बचपन तो लैके जिसलै होश वाश जैसी आए और साढ़े अंदरू जिसलै एक तार बोली ना जिसलै, तो वो तार जिहड़ी सी मजाज नहीं सी। जब तोड़ी मजाजी इश्क विच तुसी पास नहीं होंदे, जिस तरह के स्कूलों के पेपरां विच तुसी कच्चे पेपरां चों पास नहीं होंदे, तो पक्कियां चों किवें पास हो सकते। ये भी एक अल्लाह ताला की ज़ात पाक नहीं गैबी खजाना है, जिसनों अता कर देवे, जेड़े पासे उसनों ला देवे। जिस वक्त मजाजी इश्क ने विच ये तार चलती है, ये कोई तार हकीकत भी चलती है, ये कोई तार मजाज विच भी चलती है। इस तार ने बड़े बड़े कमाल हैं। हर दौर जिंदगी दे विच सानू जिन्ना दुखों विच या सुख विच आए या दुख विच आए, जिस दौर विच भी आए, असां उस दौर दे विच असां मजाजी इश्क ना अबूर हासिल किया। हाँ जी, दुनिया ने अक्ल समझ विच ये गल आंदी है कि यार ये बंदा गलत है, ये पर्दे पोशी का खेल सारा होंदा है, ये किसी ने समझ च गल नहीं आती। ते हर दौर विच इस मजाज नूं लैके असां चले, क्योंकि जवानी भी देखी है, बचपना भी देखा, फिर बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी देखा, आखिर असी इस वक्त उस स्टेज तक पहुँचे। आम बंदे नूं तुसां ने की समझना, या समझण वाले की पता कोई समझ भी जाता है। आखिर असी इस तार नूं असी हर रोज़ इहदे नाल मुहब्बत रखते हैं, डेली असी रात नूं बजाते हैं, जो टाइम मिलता है असां इसनूं टाइम देंदे हैं, क्योंकि असां दी गज़ा जिहड़ी है वो इस तार दे अंदर है। असां दा रोटी नाल पेट नहीं भरिया जाता है,
ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। है दिल किसी की यादों में, है दिल किसी की यादों में, होता है बेकरार क्यों, है दिल किसी की यादों में, होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों। कि तुसानू गाने गज़लां साढ़े कोल बड़े ने, ऐसी कोई गल नहीं। हाँ जी, जिस वक्त कोई दौर आया, हर दौर विच एक दौर सी जिहड़ा बचपन विच ਉਹ असां तुहानू दो शेर वो भी सुना देने आ। उस वेले असी यतीम सा, साढ़े माई बाप नहीं से, मैं बगैर कोई मेरे सिर ते सहारा नहीं सी, ना मैनू कोई पुछण वाला, ना मेरा कोई तलाश करने वाला, ना मैनू कोई बुलाने वाला। तो एक मिजाजी मकसूद राना या अहमद रुशनी ने गाना गाया सी, उस आख्या इतने बड़े जहां में कोई नहीं है मारा, कोई नहीं है मारा, दर दर की ठोकरों में, दर दर की ठोकरों में फिरते हैं बेसहारा, इतने बड़े जहां में कोई नहीं है मारा, कोई नहीं है मारा, तन पर नहीं है कपड़ा और पेट भी है खाली, और पेट भी है खाली, रोटी खुला दो बाबा, आए हैं दो सवाली, आए हैं दो सवाली, इतने बड़े जहां में कोई नहीं है मारा, कोई नहीं है मारा। वो गल है कि हर दौर में जो जो जिंदगी ने दौर बदलने गए, असा भी अपना रूह की ग़िज़ा बदलनी गई, फिर ना आया असा अपना मिजाज भी बदलने आए। एक मकाम ते असा ना मिजाज जहर हो गया। वो पंजाब का किता सी, गल बड़ी लंबी है, मैं तुहानू मिजाज जहर करन दा दो शेर सुना देना है जी जी। ये जेड़े गवैये है ना, पठाने खान, अताउल्ला न्याजी, माई नूरजान, ये जिन्ने इन्हों तुसी लोग आम ना समझो, इन्हां विच भी रब दी जात पाक ने, इन्हों भी अल्लाह ने पैदा किया, तो इन्हां विच अगर सूरतां पैदा कीतियां तो सीरतां भी पा दित्तियां। ये सीरत तो बगैर गल नहीं होंदी। ये वाज, ये सारी सीरत ना ये हिस्सा है। हाँ जी, सूरत और चीज़ है, सीरत और चीज़ है। सीरत जिसदे च पा देंदा है तो सीरत जिसलै बोलदी तो सूरत सामने आ जाती है। इस सूरत विच सीरत बोली है।
इस सीरत विच सूरत बोली है, वाह जी बोलदी सीरत है, वाह बहरहाल जहरी सूरत होंदी है। ਉਹਦੇ जो वक्त गुजरिया तुसी सानू ये गाने ना समझो, ये दुनिया वाले दुनियादार इन्हों गाना समझ के गाते ने ते गाना समझ के सुनते ने। वाह जी असी लोग इन्हों ना गाना बोल के गाना समझते हाँ तो ना गाना असी इन्हों इस चीज़ नूं असी गाना समझने हाँ। वाह ये गाना नहीं है, इस गाने के अंदर भी कई गाने वसते ने चलते ने जिहड़े तुसां लोकां नूं समझ च नहीं आते। वाह जी वाह इन्हों तुसी गज़लां ना समझो, वाह ये भी अल्लाह पाक ने एक दिती हकीकत विचों ये भी निचोड़ निकलिया ने। सुभान अल्लाह जिवें हुण तुहानूं मैं नैसन भट्टी नी आवाज़ विच तुहानूं मैं एक गल दस्सण लगा, जरा गल गौर नाल सुणे। ये बड़ी मार्फत की गल है। जी जी देखो हाले के शायद उन गाने वाले नूं भी पता है या नहीं, बहरहाल उन्हें मजाजी रूप उसनूं दर्जा दिता। असां फकीर लोग हाँ, असां हकीकत ना दर्जा देने हाँ। उस आख्या गल जरा गौर नाल सुने, जिसले फकीर लोग लुटे पुटे जाते ना पल्ला कख नहीं रहिंदा, उत्थे आके नैसन भट्टी की आवाज़ चलती फिर अगे। वाह जी जिथे लुटे जान फकीर लुटे जान, वो फिर के आख्या नैसन भट्टी ने, उन्हें आख्या ओ मोती डुल गए महबूतां वाले नी, ओ मोती डुल गए महबूतां वाले नी, वेड़े विच वैरियां दे नी, वेड़े विच वैरियां दे। क्या आख्या? मोती डुल गए मुहब्बतां वाले नी, वेड़े विच वैरियां दे। वाह जी वाह फिर आखदे सानू सजना दे पैणे भलेखे नी, ओ सानू ओ सजना दे पैणे भलेखे नी कौन दसे सजना नू, नी कौन दसे सजना नू। फिर क्या आखदे होए कल्ला जीना नी असां वी सो रब दी। वाह के आख्या हो कल्ले जीना नी असां वी सो रब दी, ओ सजना तू पहला मरसा नी, सजना तू पहला मरसा। सुभान अल्लाह के आख्या सो वाह जी वाह सजना कल पहले मरसा सजना तो फिर आख्या उस नैसन भट्टी ने। फिर के कहना ये बड़ी रमज की गल है। उस आख्या